रहमानिर्रहीम। बात स्टार्ट का आज के लिए जो हमारे पास लेक्चर है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर 10 है हमारी जो रेफरेंस बुक है उसमें। और इसके जो कंटेंट्स हैं स्कैटर्ड प्लॉट्स एंड कोरिलेशन रिग्रेशन, ये जो दो जो हैं और मल्टीपल रिग्रेशन, तीन जो टॉपिक्स हैं हम इसमें कवर करेंगे। लास्ट टाइम जो फाइनल एग्ज़ाम थे उसमें स्कैटर्ड प्लॉट एंड कोरिलेशन का क्वेश्चन भी आया था, तो ये इस पॉइंट से बहुत अहम है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है, कोरिलेशन और रिग्रेशन क्या है। बेटे लास्ट लेक्चर में आप लास्ट जो थे चैप्टर उसमें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो थी उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था। तो इन स्टैटिस्टिक्स में को हमने चैप्टर नंबर 7 और 8 में एक्सप्लेन किया था। अब दूसरा एरिया आ गया है स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें हमने डिटरमिन करना है रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप टू और मोर न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर होगा। दो वेरिएबल्स के दरमियान में क्या रिश्ता बन रहा है, या दो से ज़्यादा वेरिएबल जो हैं उनके दरमियान में क्या रिश्ता बन रहा है, इसको हम इसमें पढ़ेंगे। एग्जांपल जो है इस तरह से है कि जैसे एक एजुकेटर है, एजुकेटर आर इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनिंग वेदर द नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट स्टडीज़ इज़ रिलेटेड टू द स्टूडेंट स्कोर ऑन ए पार्टिकुलर एग्ज़ाम। एक एग्ज़ाम हो रहा है और वो कितने घंटे पढ़ रहा है और उसकी ग्रेडिंग क्या आ गई है, मतलब एक ग्रेडिंग हो गया और कितने घंटे वो स्टडी कर रहा है, दो वेरिएबल हैं। अब इन दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन क्या है, या कुछ इस तरह से एग्जांपल बन सकती है, एक पर्सन की एज है और उसका ब्लड प्रेशर है। इसी तरह से एक जोलॉजिस्ट है, वो चाह रहा है कि want to know whether the birth weight of a certain animal is related to its lifespan। मतलब जब भी बर्थ हुई है तभी जो वेट है उसके अकॉर्डिंगली उसका लाइफ स्पैन, यानी ये रिलेट कर रहे हैं। एक उसकी ज़िंदगी का दुरानिया और दूसरा जब भी वो पैदा हुआ था तो उसकी वेट क्या था। तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये किस तरह से रिलेट करते हैं, इनका आपस में रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है। तो ये जो कोरिलेशन है हम कुछ इस तरह से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। कोरिलेशन, तो कोरिलेशन इज़ ए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू डिटरमिन वेदर ए रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एग्जिस्ट। मतलब दो कोई वेरिएबल्स हैं, ये स्टैटिस्टिकल मेथड है, वो ये डिटरमिन करता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान में रिलेशन है। और रिग्रेशन ये बताता है कि वो रिलेशन कैसा है। Regression is a statistical method used to describe the nature of a relationship। उस रिलेशन की नेचर क्या है, पॉजिटिव है, मतलब एक चीज़ बढ़ रही है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है और दूसरा भी कम हो रहा है। तो ये रिग्रेशन बताएगा कि बेसिक, ये डिस्क्राइब करेगा नेचर ऑफ ए रिलेशन क्या है उसका आपस में। तो कोरिलेशन बताएगा कि वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन है, रिग्रेशन बताएगा कि रिलेशन कौन सा है। तो इस जो आर्टिकल का पर्पज़ है वो नंबर 1 उसने कहा आर टू आर ए मोर वेरिएबल्स रिलेटेड, यानी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स रिलेटेड होते हैं। सेकंड वो कह रहा है इफ़ सो व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ ए रिलेशनशिप। अगर वो आपस में रिलेट कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ क्या है उनकी, कितना ज़्यादा रिलेशनशिप है। थर्ड में व्हाट टाइप ऑफ ए रिलेशनशिप एग्जिस्ट, उनमें रिलेशनशिप कौन सी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, तो कौन सी है। और फोर्थ वन व्हाट काइंड ऑफ ए प्रिडिक्शन कैन बी मेड फ्रॉम द रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप से आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो वन बाय वन ये जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो है उसका आंसर वो कह रहा है स्टैटिस्टिशियन यूज ए न्यूमेरिकल मेजर्स
to determine whether two or more variables are related and to determine the strength of a relationship between or among the variables। तो इसको हम कहते हैं, मतलब आपने न्यूमेरिकली इसको डिटरमिन करना। स्टैटिस्टिशियन यूज़ ए न्यूमेरिकल मेजर को यूज़ करेगा। वेदर द टू आर मोर वेरिएबल्स रिलेटेड, मतलब कि न्यूमेरिकली मेजर करेगा कि दो वेरिएबल्स आपस में रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एंड टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ, और फिर स्ट्रेंथ बताएगा इनके रिलेशन की, वेरिएबल्स की। इसको हम कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट। इस मेजर को कहते हैं, जो स्टैटिस्टिशियन ने जो न्यूमेरिकल मेजर लिया था डिटरमिन करने के लिए कि स्ट्रेंथ कितनी है और रिलेशन कैसा है, और रिलेट कर रहे हैं और स्ट्रेंथ, तो इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट। एग्जांपल से आपको और क्लियर हो जाएगा बेटे। पहली एग्जांपल है, देयर आर मैनी वेरिएबल्स दैट कंट्रीब्यूट टू हार्ट डिजीज़, अमंग दैम लैक ऑफ एक्सरसाइज। मतलब हार्ट डिजीज़ उनमें हो रही है, बहुत से वेरिएबल्स हैं जो हार्ट डिजीज़ करते हैं, उनमें जो एक्सरसाइज कम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनमें हेरिडिटरी है, एज की वजह से ज़्यादा एज हो गई है तो या वो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या उनकी डाइट पैटर्न इस तरह का है, लाइफस्टाइल इस तरह का है, डाइट इस तरह की है। तो ये कुछ वेरिएबल्स हैं जिन कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट डिजीज़। ऑफ दीज वेरिएबल सम आर मोर, इनमें से कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कुछ जो हैं इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो इतने मैटर नहीं करते। कुछ जो है वो ऑब्वियस बात है कि वो ज़्यादा मैटर करते। देयरफॉर ए फिजिशियन हु वांट्स टू हेल्प ए पेशेंट मस्ट नो विच फैक्टर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो पहली वाली जो है, डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप, फिजिशियन उसको फाइंड करने की कोशिश करेगा। तो ये पहले दो जो है वो उनकी है, फैक्टर तो हैं, वेरिएबल तो हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले दो। तो ये पहले दो क्वेश्चन का आंसर होगा। आंसर टू थर्ड क्वेश्चन, यू मस्ट, थर्ड क्वेश्चन क्या था, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो था रिलेशनशिप कौन सा है। तो आंसर टू थर्ड क्वेश्चन, यू मस्ट certain what type of a relationship exists। there are two type of, दो तरह के रिलेशनशिप है, सिंपल और मल्टीपल। सिंपल में दो वेरिएबल तो होंगे और मल्टीपल में जो है वो ज़्यादा होंगे, टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ होंगे। अब देख लेते हैं वन बाय वन। इन अ सिंपल रिलेशनशिप देयर आर टू वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कह सकते हैं या प्रीडिक्टर वेरिएबल भी कह देते हैं। इसी तरह से दूसरा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल था, इसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल कह सकते हैं। सिंपल relationship analysis is called a simple regression, and there is a one independent variable that is used to predict the dependent variable। यानी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट को प्रिडिक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, a manager may wish to see whether the number of years the sale people have been working for the company has anything to do with the amount of a sales they make। This type of a study involves a simple relationship since there are only two variables, मतलब दो ही वेरिएबल हैं तो ये सिंपल रिलेशनशिप होगा। ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस एंड अमाउंट ऑफ ए सेल्स, दो चीज़ें हैं ना, कितनी काम, कितनी देर से एक्सपीरियंस हो रहा काम कर रहे हैं, और अमाउंट ऑफ ए सेल जो है। तो इन मल्टीपल जो रिलेशनशिप है उसमें मल्टीपल रिग्रेशन होगी, मतलब टू आर ए मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर यूज टू प्रिडिक्ट वन डिपेंडेंट वेरिएबल। उसमें एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट को प्रिडिक्ट कर रहा था, लेकिन मल्टीपल रिलेशनशिप में टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, एन एजुकेटर may wish to investigate the relationship between a student's success in a college and a factor such as the number of hours devoted to studying, the student's GPA and the student's high school background। This type of a study involves several variables।
तो एक से ज़्यादा वेरिएबल ना जो उसकी सक्सेस को, जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मल्टीपल रिलेशनशिप है। सिंपल रिलेशन कैन आल्सो भी पॉजिटिव और नेगेटिव। सिंपल जो है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वो कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा। जितने घंटे पढ़ेंगे उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे, उतना ही अच्छे ग्रेड होंगे। जितना पुअर आप फोकस करेंगे अपनी स्टडी पर, उतनी ही आपका रिजल्ट होगा, उसी तरह का होगा। इसे कहते हैं हम लोग मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप। एक चीज़ बढ़े दूसरी भी बढ़े। ए पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन बोथ वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब एक्स अगर इंक्रीज हो रहा है, एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वाई है, तो अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरह की जो रिलेशनशिप है, इसे हम लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जाम्पल क्या है? वो कहते हैं पर्सन हाइट एंड वेट आर रिलेटेड। हाइट वेट रिलेटेड है, मतलब ज़्यादा हाइट है तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा, रिलेटेड। एंड द रिलेशनशिप इज़ ए पॉजिटिव। और तो ये सिंस द टॉलर ए पर्सन इज जनरली द मोर पर्सन वेट, मतलब जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा उसका वेट होगा। नेगेटिव रिलेशनशिप क्या होता है कि एक चीज़ बढ़े और दूसरी एक्स बढ़े और वाई कम हो जाए, या वाई बढ़े और एक्स कम हो जाए। तो वन वेरिएबल इंक्रीज and the other variable decrease and vice versa. For example, if you measure the strength of a people over 60 years of age, you will find that as age increase, तो स्ट्रेंथ जनरली उसकी डिक्रीज़ होगी। जब भी एजिंग जो फैक्टर है, एज ज़्यादा होती है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो एक चीज़ बढ़ रही है, एज बढ़ रही है, स्ट्रेंथ उसकी कम हो रही है। तो ये हमारे पास आ गया बेटे नेगेटिव जो है रिलेशनशिप है। एक मिनट। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्कैटर्ड प्लॉट एंड कोरिलेशन। बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपने लाइन ग्राफ मैंने आपको बताया था किस तरह से ड्रा करना है, तो वो आपके जो सुपर सीनियर हैं उन्हें जो था मैंने ये स्कैटर्ड प्लॉट एंड कोरिलेशन नहीं करवाया था। सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है तो सिलेक्टिव सा किया था। तो उनको क्वेश्चन आ गया तो मैंने उन्हें लाइन ग्राफ जो है ना वो ड्रा करना सिखाया हुआ था। तो उन्होंने उसी की तरह का कर दिया और वो सभी जो सारी की सारी क्लास है ना वो पास हो गई, मतलब अच्छा स्कोर किया था उन्होंने इस पे। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे लाइन ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था, स्कैटर्ड प्लॉट एंड कोरिलेशन। तो इसमें बेटे हमारे पास ये देखें, ये स्टूडेंट्स हैं ABCDEF, और आर था कितने घंटे वो स्टडी करते हैं। स्टूडेंट A 6 आवर करता है, स्टूडेंट B 2 आवर, C 1, D 5, E 2, F 3। और इसी तरह से जो जिसने सबसे ज़्यादा किया 6 आवर A ने, तो ग्रेडिंग भी उसकी 82 है, तो उसके अकॉर्डिंगली है। तो इसको हमने एक ग्राफ के साथ प्लॉट करना है। पहले देख लेते हैं स्कैटर्ड प्लॉट होता क्या है। इज़ ए ग्राफ of the ordered pair xy of the number consisting of the independent variable x and the dependent variable। इसमें x को हमने इंडिपेंडेंट ले लेना है और y जो है वो डिपेंडेंट हो जाना है। तो देखें 2 स्टेप का ये प्रोसीजर है, ड्रा एंड लेबल करना है। एक्स और वाई एक्सिस आपने ड्रा करने हैं, ठीक है, एक हॉरिजेंटली और एक जो है आपने वर्टिकली करना है और ग्राफ प्लॉट कर देना। देखें ये हमारे पास एक ग्राफ है कार्ड और रेवेन्यू के बारे में। तो ये क्वेश्चन कहाँ, ये है, हाँ जी, ये कार्ड आ गई। कंपनी ABCDEF है और कार जो है इन 10,000, मतलब 63 जो है 1000 में उनकी है। रेवेन्यू आ गई है $7 है, $3.9 है, इसी तरह से। तो कार को हमने ले लिया है बेटे एक्स पे और वाई पे हमने ले लिया है रेवेन्यू पे। एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। तो आप देखें कि 8 इसको ग्रेजुअली आपने मार्क करना है। जो रेवेन्यू है, ये जो कार्ड हैं, तो कार्ड में जो लोएस्ट वैल्यू है 8.5 है। तो आगे इसके इसी तरह से मतलब एक बढ़ाकर उसने किया, मतलब 8 17.5 20
26.5 35.5 इस तरह से ग्राफ बना लिया और इधर हमने वो ले लिया उनकी जो रेवेन्यू है 1.250 2.754 इसी तरह से। तो उसको अगेंस्ट हमने देखने हैं 8.5 के अगेंस्ट, आप खुद ही देख लें सबसे नीचे एफ़ को देखें 8.5 के अगेंस्ट आ रहा है 1.5, तो आपने 8.5 और 1.5 जो है वहाँ पे एक डॉट लगा देना सिंपली। उसके बाद 17.5 देखें ज़रा, ये आ रहा है 17.5 तो नहीं है, उसके पीछे हमारे पास 13.4 है, तो 13.4 ऑब्वियस बात है 17.5 के पीछे आएगा, तो यहाँ पे है ये चीज़, ये 13.5 जो है, और ये किस पे फॉल कर रहा है 13.4 जो है 1.4 के, यानी 5 से थोड़ा सा नीचे, तो ये देखें ये डॉट जो है उसके नीचे है। इसी तरह से ये हमने स्कैटर्ड प्लॉट एंड कोरिलेशन जो है रिलेशन भी फाइंड कर लिया और स्कैटर्ड प्लॉट भी लाइन ग्राफ जैसे ये कर लिया। आप इसकी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट जो है वो हम लोग जो है न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। होप के बेटे आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अल्लाह हाफिज़।